सो हेलो एंड वेलकम, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। माय नेम इज विजय। आप ई पाठशाला की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में दोस्तों क्लास 11 का हिस्ट्री के साथ साथ पॉलिटिकल और ज्योग्राफी पढ़ते हैं आप लोग। और आज ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर है। चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसे इंग्लिश में इंटीरियर ऑफ द अर्थ बोला जाता है। आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि जिस धरती को बनने में कई हजारों साल लगे, और हमने इसे पहले वाले चैप्टर में ये भी पढ़ने की कोशिश करी थी कि धरती के साथ साथ ग्रह कैसे बने, उसके बाद ग्रहों के साथ साथ चांद कैसे बना, देन लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, एटनोस्फेयर, सारी चीजें बनने की शुरुआत कैसे हुई। उसमें हमने एक बेसिक चीज समझने की कोशिश करी थी। हमने ये समझने की कोशिश करी थी कि जब पृथ्वी का इवोल्यूशन हो रहा था, जब पृथ्वी की क्रांति हो रही थी एक तरीके से, तो पृथ्वी दो टाइम पीरियड में बनी। एक समय जिस समय चंद्रमा बना था उस टाइम पीरियड पे मून, और एक टाइम पीरियड पे जिस समय ब्रह्मांड बन रहा था। हमने इन दोनों थ्योरियों से ये समझने की कोशिश करी थी कि पृथ्वी के बनने की शुरुआत इन दो प्रोसेसर से ही हुई, और जब ये पृथ्वी बहुत तेजी से घूम रही थी तो पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी मोटी मोटी लेयर्स जो थी वो बननी चालू हो गई थी। इस चैप्टर में आप यही देखने की कोशिश करेंगे कि ये लेयर्स जो है वो किस प्रकार की है। पृथ्वी के आंतरिक भाग को आप समझने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे कि पृथ्वी के अंदर कितना गहरा है। हमारी पृथ्वी के बारे में जानने के लिए हमारे पास दो ही सबूत मिलते हैं। एक तो वो जो पृथ्वी के ऊपरी हिस्से पे है, और एक वो जो पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से पे। आपको जानकर बहुत हैरानी हो जाएगी कि आज तक पृथ्वी के अंदर की गहराई, रेडियस तक हम नहीं पहुंच पाए हैं। लगभग 6400 समथिंग किलोमीटर तक तो हमारा रेडियस ही रेडियस हमें देखने को मिलता है। यानी कि धरती के अंदर जानने के लिए अभी तक हमारे पास सिर्फ एक ही रिसोर्स है, वो है वॉल्केनो इरप्शन। आप लोगों ने कई बार क्या कहते हैं पिक्चर में देखा होगा, आपने कई बार टीवीज में, न्यूज चैनल्स में वॉल्केनो इरप्शंस के बारे में पढ़ने की कोशिश करी होगी। जैसे कि मैं आपको अपने इस डायग्राम में दिखाने की कोशिश करता हूँ। मतलब धरती के अंदर क्या है वो हमें सिर्फ वॉल्केनो इरप्शन से ही देखने को मिलता है, क्योंकि जो लावा बाहर आता है ना, उन लावा से ही हमें समझ में आता है कि धरती के अंदरूनी हिस्से के अंदर क्या हो सकता है। अब देखो भाई, लावा बाहर आता है तो गैसेस आएंगी, बहुत सारे ऐसे मटेरियल आएंगे जिनको साइंटिस्ट स्टडी करेंगे, फिर जाके वो लोग समझ पाएंगे कि धरती के अंदरूनी भाग में क्या है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि धरती के अंदर जाना, दैट मीन्स घुसना, आज तक साइंस इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास कुछ भी ऐसी सुविधा नहीं है, कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं है कि हम धरती के अंदर जाते रहें। कारण सिंपल सा ही है, धरती के जितना अंदर जाओगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा, और दिस इज टोटली इम्पॉसिबल। आज तक हमारी साइंस पूरी तरीके से पता नहीं लगा पाई है। लेकिन हाल फिलहाल एनसीईआरटी के चैप्टर में हर चीज़ को बारीकी से बताने की कोशिश करी गई है कि सुनामी क्यों आता है, भूकंप क्यों आता है, उसके साथ साथ भूकंप के किस किस तरीकों को हमें फोकस करना चाहिए, भूकंप के अलग अलग टाइप्स के बारे में आपको समझाने की कोशिश करी जाएगी। आप जानेंगे कि धरती के बारे में अगर जानना है, इस अर्थ के बारे में जानना है, तो हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्स ही है जिनसे हम अर्थ के बारे में समझ पाएंगे। तो आइए एनसीईआरटी की लाइनें शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो आपको कितना समझाने की कोशिश कर पा रही हैं। चैप्टर की शुरुआत कुछ यहाँ से होती है और बता रखा है कि प्रकृति, यहाँ पे पृथ्वी की प्रकृति के बारे में आप किस प्रकार का अनुमान लगाते हैं। क्या आपको अनुमान के अनुसार पृथ्वी की क्रिकेट की गेंद की तरह लगती है, एक ठोस? नहीं भाई, हमें पता है कि क्रिकेट की एक जो गेंद है वो बिल्कुल ठोस नहीं होती है भाई, उसे फाड़ो तो वैसे दिखाई दे जाएगी। हमारी जो पृथ्वी की लेयर है उस पर लेयर टू लेयर चढ़ी हुई है, और उन लेयर्स को समझने के लिए भी हमें बहुत ज्यादा समझना जरूरी है, क्योंकि एक लेयर कई कई किलोमीटर तक है, 2000 समथिंग किलोमीटर की तो हमारे सिर्फ मेंटल हमें देखने को मिलती है, तो कोर की तो बात ही अलग है। यानी कि जिस पर चट्टानों की मोटी परतें स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर की है। आप लोगों ने टेलीविजन पे ज्वालामुखी उद्गार यानी कि वॉल्केनो इरप्शन का चित्र देखा होगा। इससे जो लावा, मैग्मा, मिट्टी, धुआं, आग, गैस, मलबा जो भी निकलता है उससे हमें धरती के आंतरिक हिस्सों के बारे में पता चल पाता है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग पे ना तो कोई पहुंच सका और ना ही कोई पहुंचा है। कारण क्या है? लोग कहते हैं कि धरती के अंदर पाताल लोक देखने को मिलता है, मे भी शायद से पाताल लोक होगा, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, स्वर्ग पाताल सब कुछ यहीं पे, आपके कर्म निर्धारित करते हैं कि आपको क्या चीजें मिलेंगी। यानी कि अगर हम पृथ्वी के धरातल के बारे में पढ़ें तो हमें ये बताने की कोशिश करी जाती है कि पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा और धरती के अंदर का हिस्सा दो ही तरीके से बदल रहा है, और दो ही फोर्सेस इसमें लग रही है, और वो है आपकी अंतर्जनिक बल और बहिर्जनिक बल। बहिर्जनिक बल जो बाहर से फोर्स लगता है धरती के ऊपर, और अंतर्जनिक बल जो धरती के अंदर से लगता है। अब मैं आपको इसे थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको बड़ा आसानी से समझ में आ सके। देखो, यहां से हम देखेंगे, ये मैंने एक मैप उठा रखा है, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाने की कोशिश करी जा रही है,
ये आपको फोर्सेस दिखाने की कोशिश करिए। देखो अंतर्जनिक बल, एंडोजेनिक बल। ये एंडोजेनिक बल वो बल होता है जो धरती के अंदर से लगता है, जैसे धरती के अंदर से भूकंप आता है, धरती के अंदर से ही ज्वालामुखी जो है फटता है। और जो बहिर्जनिक बल होता है, जो बाहर से बल लग रहा है धरती के ऊपर, भाई वो वेदरिंग से हो सकता है, वो इरोजन से हो सकता है, वो ट्रांसपोर्टेशन परिवहन से हो सकता है। अब इन्हीं चीजों के बारे में आप जैसे जैसे चैप्टर आगे चला जाएगा ना, वैसे वैसे आपको समझ में आता चला जाएगा कि बहिर्जनिक बल और अंतर्जनिक बल कितना ज्यादा जरूरी है। देखो मान लो एक छोटा सा एग्जांपल, आप कैसे कह सकते हैं कि वोल्केनो इरप्शन इधर ही फटेगा और इतने समय में फटेगा, क्योंकि धरती के अंदर क्या हलचल हो रही है उसको समझने के लिए हमें एंडोजेनिक बल यानी कि एंडोजेनिक फोर्स यानी कि अंतर्जनिक बल के बारे में जानना जरूरी है, कि भूकंप क्यों आते हैं, ज्वालामुखी क्यों फटता है, ये जानना जरूरी है। दूसरा बहिर्जनिक बल, जैसे बरसात हो रही है कहीं पे तो कंटिन्यू बारिश पड़ रही है तो वहाँ पत्थर टूट रहे हैं तो वहाँ गड्ढा बन जा रहा है, कहीं पर क्या कहते हैं मिट्टी जो है टूटती जा रही है तो वो सरफेस पतला होता जा रहा है, कहीं पर ट्रांसपोर्टेशन पानी कंटिन्यूसली बह रहा है तो वहाँ से बहुत सारा सामान उतर के नीचे आ जा रहा है। तो ये फोर्सेस धरती के ऊपरी हिस्से से भी लग रही है और धरती के अंदरूनी हिस्से से भी लग रही है। तो जो ऊपरी हिस्सों से लगे वो आपको बहिर्जनिक बल यानी कि बाहर का बल यानी कि एक्सोजेनिक फोर्सेस कहेंगे आप, और जो धरती के अंदर से फोर्सेस लग रही है उसको हम एंडोजेनिक फोर्स कहने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। और यही एनसीईआरटी की लाइन जो है आपको बताने की कोशिश कर रही है, तो हम इतना हिस्सा जो है वो नहीं पढ़ेंगे और इतना हिस्सा हम छोड़ देंगे। अब देखो, अब भूदृश्य के विकास को प्रभावित करने वाले सभी कारकों के विषय में जानना आवश्यक है। यह जानने के लिए पृथ्वी में कंपन क्यों है या सुनामी की लहरें कैसे पैदा होती है, यह जरूरी है कि हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना का विस्तृत ज्ञान प्राप्त करें। और हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि भैया धरती जब घूम रही थी तो अलग अलग लेयर्स बननी चालू हुई थी, और उन लेयर्स को हमने क्या कहा था, उन लेयर्स को हमने देखो सरल भाषा में ये कहा था, आप इस मैप के थ्रू आप इसके थ्रू देखने की कोशिश करें। देखिए ये हमने ये बताने की कोशिश करी थी इमेजिन में कि जब ये धरती घूम रही थी तो ऊपरी हिस्सा क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर आउटर कोर, फिर इनर कोर। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार की चीजें हमें देखने को मिली थी। तो ये चीज है जो हमें समझनी है। और उसके बाद फिर आपको ये समझाने की कोशिश करी गई है कि अगर हम लोग ये देखिए कि वैज्ञानिक ने कैसे इन परतों के संबंध में जानकारी प्राप्त की, प्रत्येक परत की विशेषता के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। और इस अध्याय में यही चीज संबंधित बताई गई है, क्योंकि हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में समझना है। हमें समझना है कि धरती का सरफेस जो है किस प्रकार का है, किस चीज का बना है, धरती के अंदर क्या है, धरती के अलग अलग लेयर्स में क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। आई होप आपको समझ में ये आया होगा कि पहले पार्ट में, इंट्रोडक्शन पार्ट में, कि भाई हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में क्यों पढ़ें, जानना जरूरी क्यों। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट पार्ट में। दिस इज इट इन दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।